मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम जारी, ताली दोनों हाथों से बचती है। कोशिश रही है कि निचले तबके पर टैक्स का बोझ न डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। ज़राअत को टैक्स नेट पर लाएंगे, टैक्सेस बढ़ाने के लिए आवाम को सहूलियात देना होंगी। ताजिर दोस्त की मुतारिफ कराकर टैक्स के अमल को इंतहाई आसान कर दिया। मैं खुद सैलरी क्लास से यहाँ आया हूँ। कोशिश है कि निचले तबके पर टैक्स का बोझ न डाला जाए। टैक्स के वाजिबात अदा करने से मईशत मजबूत होगी। 1 जुलाई से इंडस्ट्रीज को 68 अरब के रिफंड दिए जाएंगे और वज़राए आला ज़राई शोबे पर टैक्स के लिए कानून साजी लाएंगे। बिजली और गैस का बिल अदा करने के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस पर कीचड़ उछाले जाने पर अरकान बरहम। स्पीकर कौमी असम्बली से राबता, कहा इस मुहिम पर वजारत तवानाई की खामोशी मुजरिमाना है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा वजारत तवानाई को फेक न्यूज़ की तरदीद करनी चाहिए थी। अरकान की इज्जत और तौकीर पे कोई समझौता नहीं होगा। हाउस का कस्टोडियन हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में 2 घंटे की लगातार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें तालाब बन गईं। सबसे ज्यादा बारिश 48 मिलीमीटर पुरतबा चौक में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 28, लक्ष्मी चौक 35, अपर माल पर 5 और मुगलपुरा में 15, ताजपुरा 3, इश्ता टाउन 2, चौकना खुदा में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा, अहम शाहराहें डूब गईं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फिरोजपुर रूट पर बारिश का पानी नदी नालों से निकलकर दुकानों और घरों में दाखिल होने लगा। वासा का अमला फील्ड से गायब। कमिश्नर लाहौर और MD वासा के लाहौर को क्लीन करने की दावे भी नाकाम। गुजरात, हाफिजाबाद, वजीराबाद, शकरगढ़, शरकपुर दीगर मकामात में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नालालई की सतह बुलंद, तो यानी का खदशा। जमात इस्लामी का लियाकत बाग में कायम टेंट सिटी पानी से भर गया, खैमे उखड़ गए। कारकुनों ने मेट्रो पुल के नीचे डेरे डाल लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाके, सखी हसन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन जमाल समेत दीगर मकामात पर बूंदाबांदी। कल से तेज बारिश का इम्कान। मेंबर आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी। आंधी के बायस बिजली के 3 पोल गिर गए। मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की फरहमी मुअत्तल। कोहाला मुजफ्फराबाद में डोलाई के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। NHA हुकाम सड़क की बहाली के लिए कोशा। शहरों को कोहाला मुजफ्फराबाद शाहराह पर सफर से गुरेज की हिदायत। 29 से 31 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। PDMA ने जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में मानसून बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज। हाफिज नईम की वकला, उलमा, ताजिरों और सनतकारों को तहरीक का हिस्सा बनने की दावत। शुरका से खिताब में कहा पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी, पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। नैपरा जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम सिर्फ हुकूमत के हर हुक्म पर स्टैंप लगानी हो तो ऐसी सूरत हाल पुरअमन सियासी मज़ामत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। ये एहतजाज और मज़ामत भी आइन और कानून के मुताबिक है। कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रखी गई है। शहबाज शरीफ इन पैसों में एक छोटे से घर का बजट बनाकर दिखा दें। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात की तैयारी। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात के लिए 10 मुतालबात तैयार कर लिए। 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने, पेट्रोलियम लेवी खत्म और कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी का कहना है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी। स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरी खत्म किए जाएं। हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा खत्म। मुआहदों का असर नो जायजा लिया जाए। ज़राअत और सनत पर नाजायज टैक्स खत्म और 50% बोझ कम किया जाए। सनत, तिजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म और मुराद याफ्ता तबके को टैक्स नेट पे लाया जाए। पुरम में आज तीसरे दिन जमीन की लड़ाई पर रॉकेट चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत इस मामले पर खामोश है। कोर कमांडर, IG और चीफ सेक्रेटरी को इस मामले को देखना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई सर जंग है ना मैं इल्जामात का खेल खेलना चाहता हूँ।
नौमई वाकयात में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सूबे के हक के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ। तमाम सियासी जमातों का एक जिरगा बनाकर वफाक के पास जाना चाहिए। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई शेगुर और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नौमई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत अदालती हथौड़े के नीचे छीनने के काम कोशिश है। गीदड़ को जब मौत नजर आती है तो वह शहर की जानिब भागता है। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, इसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत आया हो चुकी है। मदारिस पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए इदारों के साथ खड़े हैं। अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलविस है तो सबूत दें, हम खुद ताला लगाएंगे। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15,000 मदारिस गैर रजिस्टर्ड होने के बावजूद दुरुस्त नहीं। 85 से 90% मदारिस ऑडिट कराते और हिसाब देते हैं। नेक्टा को मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सब ने मिलकर मदारिस के लिए इकदाम किए थे। मदारिस हुकूमत की दी गई गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर मजबूत होगा और फलस्तीनियों की आवाज़ भी बुलंद होगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्ज़मान के 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोज़ के ट्रांसक्रिप्ट लगा दिए। मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। पीका एक्ट के तहत 3 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। जब तक मुल्ज़मान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद की जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन का इंडिया से वीज़ा या टिकट भी आया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा जी रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन साहब आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? रऊफ हसन ने कहा जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। दिसंबर 2023 में बहरीन बुलाया था। मैं किंग कॉलेज लंदन का सीनियर फेलो हूँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। प्रोजेक्ट में हर घराने का माशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। पंजाब भर में 5,000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। मनसूबे में रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद ही सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे। रजिस्टर्ड शहरी, ई बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड समेत दीगर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल होंगे। रजिस्टर्ड शहरी हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी अप्लाई करने के अहल होंगे। IBPs मुल्क की माशी तबाही के अलामत माहदे फौरी मनसूख किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतारिफ करदा IBPs मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये अशराफिया के गजब करप्शन का दूसरा नाम है। सियासी अशराफिया ने IBPs के साथ मुआहदे करके इन्हें अवाम पर मुसल्लत किया। वासिर खानदानों और शख्सियात की वजह से 30 सालों में एक बार भी IBPs का ऑडिट नहीं कराया गया। एनर्जी सेक्टर में नाहल टोले की गलत पॉलिसीज और मुआहदों की वजह से अवाम रुल रहे हैं। फवाद चौधरी ने नून लीग के लगाए बिजली के प्लांट को मसाइल की वजह करार दे दिया। एक्सपर्ट ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि 2015 में लगाए गए बिजली के प्लांट्स को बंद करके अदायगियां रोकना मुमकिन नहीं। तमाम प्लांट रियासत पाकिस्तान की गारंटी पर लगे। इससे अदालतों का अमल दखल खत्म कर दिया गया था। चीन का पाकिस्तान को 3 पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल। 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्लांट, हब पावर प्लांट और पोर्ट कासिम पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले पर चल रहे हैं, जो एनर्जी बास्केट में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स में शामिल हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस तगारी के दौरे चीन के दौरान इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। चीन की जानिब से पाकिस्तानी वफ्द को तीनों कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग के हवाले से भी मस्बत जवाब दिया गया। चीन के पाकिस्तानी वफ्द को पांडा बॉन्ड्स के मामले में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सोशल मीडिया पर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले के मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया।
जर्मन पुलिस ने हमले में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। 21 जुलाई को पाकिस्तान में जर्मन सफीर अल्फ्रेड गन्नास को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था। जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तानी सिफारती अमले सिफारती इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टांग में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन में 4 खारिजी दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। फोर्सेस बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मुल्क की बका की जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। शर गैंग के दर्जन से जायद डाकुओं ने जदीद असलहे और रॉकेट लॉन्चर से चौकी पर हमला किया। जाँ बहक पुलिस एहलकारों में जहीर, थईम और अब्दुल कादिर शामिल हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी SSP घोटकी से तफसीलात तलब कर ली। कहा पुलिस को निशाना बनाने वाले डकैतों को निशान इबरत बनाएंगे। पेशावर में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शशटू पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों की जानिब से चौकियों पर कुछ ही दिनों में ये दूसरा हमला है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस डे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 6 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 1 करोड़ से जायद है। वजारत सेहत के मुताबिक विफाक और सूबों के इश्तराक से 68 अरब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मुल्क भर में 12 साल से ज्यादा उम्र की आबादी की स्क्रीनिंग की जाएगी। सदर जरदारी का मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर को फरोग देने, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इलाज की सहूलियात बढ़ाने के लिए इकदाम पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हेपेटाइटिस एक खामोश वबा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है। हुकूमत हेपेटाइटिस की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए पंजाब में वैक्सीनेशन और इलाज के लिए मुफ्त टेस्ट की सहूलत मैसर है। मरियम नवाज की आवाम से हेपेटाइटिस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की अपील। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। यूरोपीय मुल्क हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब करते हुए विक्टर ऑर्बन ने कहा कि मुस्तकबिल में आलमी ताकत मगरब से मशरिक और रूस की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। अगली कई दहाइयों शायद सदियों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मगरब की तवक्कात के बरक्स हर कोई रूस की हिमायत कर रहा है। चीन शुमाली कोरिया के साथ अब ईरान और भारत के भी रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। नेटो रुकन होने के बावजूद तुर्किया भी रूस के साथ है। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन के बजाय इत्तेहादी समझती है।